नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल श्री हरि ज्योतिष में। आज का एक कार्यक्रम आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम आपके लिए जुलाई 2024 का मासिक राशिफल लेकर के आए हैं। तो जुलाई में कैसा रहेगा आप सबका धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अब ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालें तो प्रथम भाव का स्वामी गुरु छठे भाव में स्थित है, तीसरे भाव में शनि स्थित है, चतुर्थ भाव में राहु स्थित है, पंचम भाव में मंगल स्थित है। वही सप्तम भाव में शुक्र और सूर्य स्थित है और सप्तमेश बुध अष्टम भाव में स्थित है। वही दसम भाव में केतु स्थित है। अब इस महीने गोचर करने वाले ग्रहों की बात की जाए तो 7 जुलाई को शुक्र आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, 12 जुलाई को मंगल आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, 16 जुलाई को सूर्य अष्टम भाव में गोचर करेंगे। वही 19 जुलाई को बुध नवम भाव में गोचर करेंगे। तो ये है इस महीने का ग्रह गोचर। अब आपकी स्वास्थ्य की बात की जाए तो राशिश गुरु छठे भाव में बैठकर छठे भाव के बुरे प्रभाव को कम कर रहे हैं, अर्थात स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना बेहतर है। वही जिन लोगों की कुंडली में गुरु कमज़ोर है या पीड़ित है, उन लोगों को इस महीने स्वास्थ्य को लेकर परेशानी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि रोगेश शुक्र सप्तम भाव में बैठकर प्रथम भाव को देख रहे हैं और 7 जुलाई के बाद आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान अपने खान पान और एक्सरसाइज पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है। अब शिक्षा की बात की जाए तो पंचमेश पंचम भाव में ही स्थित है, जिससे पंचम और पंचम भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि भी आ रही है। वैसे तो ये महीना धनु राशि के सभी छात्रों के लिए बेहतर है, किंतु जो छात्र ऑनलाइन से जुड़कर अपना पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये महीना विशेष रूप से अच्छा है। इसके अलावा विदेश में रहकर शिक्षा अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए भी ये महीना उत्तम है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की बात की जाए तो प्रतियोगिता से जुड़े सभी छात्रों के लिए ये महीना उत्तम है, क्योंकि छठे भाव में स्वयं गुरु स्थित है और छठे भाव का स्वामी नवमेश सूर्य के साथ सप्तम भाव में स्थित है और यहाँ से आपके प्रथम भाव को देख रहे हैं। किंतु सूर्य शुक्र की युति 7 जुलाई तक ही सप्तम भाव में है। फिर 7 जुलाई को शुक्र आपके अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे और 16 जुलाई को सूर्य आपके अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे। यानी 7 जुलाई से 16 जुलाई तक सामान्य स्थिति रहेगी। हालांकि तैयारी इस दौरान बहुत बेहतर रहेगा, बाकी समय आपके भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा है। यानी इस दौरान अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो भाग्य आपका साथ निश्चित रूप से देगा। अब आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो धन भाव का स्वामी स्वतंत्र रूप से स्वयं की राशि में तीसरे भाव में स्थित है। राशिपति गुरु धन भाव को देख रहे हैं और 7 जुलाई से शुक्र भी अष्टम भाव से आपके धन भाव पर दृष्टि करेंगे। ये स्थिति आपके आर्थिक दृष्टिकोण से बढ़िया है और 16 जुलाई से जब सूर्य आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे तब पिता से या फिर सरकार से धन लाभ के योग बनेंगे। इसके अलावा इस महीने आपको गुप्त धन या फिर कोई ऐसा धन भी प्राप्त हो सकता है जिसे आपने कमाई न हो। अब कुछ नेगेटिव पहलू पर भी विचार किया जाए तो अष्टम भाव चोरी का होता है, धोखे का होता है, तो धन को लेकर कोई भी लापरवाही न बरतें, अन्यथा आपके साथ धोखा हो सकता है।
अब कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो दशमेश बुध अष्टम भाव में है, दसम भाव में केतु है और दसम भाव पर गुरु की पंचम दृष्टि भी है। ये स्थिति कुछ लोगों के लिए अच्छा है तो कुछ लोगों के लिए उतार चढ़ाव वाला। जो लोग ज्योतिष या फिर सर्जन हैं, इंजीनियर है, उन लोगों के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। वही व्यापारी वर्ग के लोगों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। अब आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो प्रेम का भाव पंचम भाव होता है। पंचम भाव में मंगल स्वराशि के होके स्थित है, यानी प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। तीसरे भाव से शनि भी पंचम भाव और पंचमेश को देख रहे हैं और तीसरा भाव यात्रा का होता है, तो साथी के साथ यात्रा का योग भी बन रहा है। कुल मिलाकर ये महीना प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से भी बेहतर है। अब आर्थिक स्थिति की बात की जाए, अब वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहेगा, किंतु जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा कुछ अच्छी बातों पर भी नज़र डाला जाए तो जीवन साथी में इस महीने अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा, यानी इस महीने जीवन साथी धर्म कर्म के कार्य में अधिक जुड़े हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर अगर छोटी मोटी समस्याओं को नज़रअंदाज करके बताया जाए तो ये महीना वैवाहिक दृष्टिकोण से ठीक ही है। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे। माता को थोड़ा बहुत स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो सकती है। वही 16 जुलाई के बाद पिताजी का स्वास्थ्य कमजोर दिखाई पड़ रहा है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।